नमस्कार दोस्तों। स्टडी प्लस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के नए राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जिनका नाम उभर करके आया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। उनमें मैंने 5 नाम लिए थे, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी 5 नामों को खारिज कर दें और एक कोई नया चेहरा सामने ले आएँ। तो दोस्तों, वही हुआ है कि उन 5 नामों में से किसी का नाम इसमें नहीं आया है और एक नया चेहरा सामने उभर करके आया है, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है और मतगणना 21 जुलाई को होनी है। 29 जून 2022 को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और चूंकि एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए मोदी सरकार की पहली पसंद है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगली जो राष्ट्रपति होंगी वो द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। यानी कि भारत के जो 15वीं राष्ट्रपति होंगे, 15th राष्ट्रपति होने वाले हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू है। हालांकि इनके खिलाफ विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पहले बीजेपी के गद्दावर नेता और वित्त मंत्री जैसे बड़े पदों पर इन्होंने काम किया है। यशवंत सिन्हा को इनके खिलाफ उनको चुनाव में बैठाया गया है। यानी कि इस बार की जो लड़ाई है वो द्रौपदी मुर्मू, जो भारतीय जनता पार्टी की ही कैंडिडेट हैं, और यशवंत सिन्हा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता थे लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के पार्टी में शामिल हो गए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन क्या है। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनने वाली हैं, तो इनके बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। स्टार्ट हम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता हैं और निर्वाचित होने के बाद 64 वर्षीय भारत की बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी और भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। भाजपा संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा की थी। पूर्वी भारत से किसी को एक आदिवासी और एक महिला को चुनने का निर्णय लिया गया, जिनमें द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया। तो नाम इनका द्रौपदी मुर्मू है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। आज इनकी उम्र 2022 में 64 साल की हो गई है। इनका जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा है। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, यानी कि मूल रूप से उड़ीसा की हैं। इससे जो वोटों की संख्या में कमी बीजेपी को दिख रही थी या एनडीए को दिख रही थी, द्रौपदी मुर्मू को खड़ा करके उड़ीसा की जो सरकार है नवीन पटनायक और बीजू पटनायक जी की, अब वहाँ के सारे मत जो है वो द्रौपदी मुर्मू को ही आएंगे। इससे इनकी जीत पक्की हो गई है। इन्होंने कला में स्नातक किया हुआ है। स्कूल का नाम ज्ञात नहीं है, वो आने पे आपको बता दिया जाएगा। कॉलेज जहाँ से इन्होंने स्नातक किया था वो रमा देवी महिला कॉलेज है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इनकी जो जोड़ियक साइन है, यानी कि जो राशि है, वो मिथुन राशि है और इनका गृह नगर मयूरभंज उड़ीसा भारत है। नागरिकता भारतीय है। धर्म इनका हिंदू है। जाति जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और इनका पेशा पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ हैं। और किस दल से जुड़े हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये विडो हैं, विधवा हैं और इनकी कुल संपत्ति जो है वो 9.5 लाख रुपये है। टोटल संपत्ति जो है वो 9.5 लाख रुपये है। याद आया होगा आप लोगों को, एपीजे अब्दुल कलाम 2 बैग लेकर के राष्ट्रीय भवन में गए थे और 2 बैग लेकर के ही राष्ट्रीय भवन आए थे। तो सादा जीवन उच्च विचार इनका भी है।
अब हम एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म और शुरुआती जीवन की बात करें तो मैंने इसे बताया आपको कि द्रौपदी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैदापोसी गांव आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बैदापोसी गांव, मयूरभंज, मैप पे देखिए कहाँ पर है ये, और उड़ीसा में। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था, ये भी याद रखिएगा। पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था। संथाल परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। अब संथाल भी इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है संथाल, इसलिए संथाल को भी आपको समझना है। संथाल परिवार क्या है, संथाल का भारत के राजनीति में क्या महत्व रहा है, भारत के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में क्या महत्व रहा है, आज़ादी में क्या महत्व रहा है। तो एक आदिवासी जाति समूह संथाल। द्रौपदी जी की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है, दुनिया में नहीं है। उनके 2 बेटे थे, वो भी अब जीवित नहीं हैं। एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। हम अगर इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा उड़ीसा के निजी स्कूल से प्राप्त की थी। उसके बाद रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा में दाखिला लिया और वहाँ से उन्होंने आर्ट में ग्रेजुएशन किया था। बीए की डिग्री उन्होंने ली थी। जैसे मैंने बताया कि इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुड्डू था। माता का नाम ज्ञात नहीं है। पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है, जो अब नहीं हैं। बच्चे थे, 2 पुत्र थे जो अब जीवित नहीं हैं, और पुत्री है इतिश्री मुर्मू। उसी के साथ या उसी के भरोसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की करियर की बात करते हैं तो उन्होंने राय रंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया था, असिस्टेंट टीचर के रूप में। कहाँ पर? राय रंगपुर में। किस स्कूल में? श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग के हिस्से के रूप में उड़ीसा सरकार के साथ काम किया। राजनीतिक करियर की शुरुआत इनकी होती है 1997 से। 1997 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने पार्षद के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। स्थानीय चुनाव जीती थी और उसी वर्ष भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बन गई थी। शेड्यूल ट्राइब मोर्चे की राज्य उपाध्यक्ष रही थी ये 97 में। ये आपको याद रखना है। आगे चल करके भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर मुर्मू ने राय रंगपुर सीट से 2 बार जीत हासिल की। 2000 में उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री भी बनी थी, स्वतंत्र प्रभार में, इंडिपेंडेंट अफेयर। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रही। ध्यान रखिएगा, तो वाणिज्य और परिवहन में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही थी ये 2000 से लेकर के 2002 तक, जब भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन की सरकार बनी थी उड़ीसा में। तो बीजू जनता दल की, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से काम करती है, इसलिए वहाँ के सारे वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को ही मिलेंगे। साल 2007 में मुर्मू की संयोग से उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए सम्मानित किया गया था। तो 2007 में इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी मिला था। अगले 1 दशक में उन्होंने भाजपा के भीतर कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई। एसटी मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष तो थी ही, मयूरभंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मयूरभंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। 6 अगस्त 2002 से मई 16, 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही थी। मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही थी। उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ में जब उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला था, उसी के साथ उनको नीलकंठ पुरस्कार भी दिया गया था।
2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी के लिए जिला अध्यक्ष पद के लिए उनका पदोन्नत किया गया था। और 2015 मई में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का श्रेय भी द्रौपदी मुर्मू को जाता है। और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने का भी श्रेय द्रौपदी मुर्मू को जाता है। तो ये उड़ीसा की पहली और आदिवासी नेता हैं जिन्हें भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी कि भारतीय किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला और आदिवासी नेता थी। महिला भी हो चुके थे लेकिन वो आदिवासी नहीं थे, आदिवासी भी हो चुके थे लेकिन वो महिलाएं नहीं थी। तो दोनों एक साथ पहली महिला और आदिवासी नेता जो पहली बनी भारतीय राज्य में, वो द्रौपदी मुर्मू थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, परीक्षा में पूछ सकता है। और जैसा मैंने बताया आपको कि अगली जो भारत की राष्ट्रपति होंगी 15वीं, वो 21 जुलाई को मतगणना होगी और ये क्लियर हो जाएगा कि, और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि इनको कल ही Z+ ग्रेड की सुविधा भी दे दी गई है। तो अब केवल औपचारिक रूप से चुनाव कराना है और परिणाम सभी को पता है, लेकिन औपचारिक रूप से परिणाम सामने आने की केवल देरी है और रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की शपथ लेंगी। आप सभी को पता है राष्ट्रपति की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सूचनाएं मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के जो डेली न्यूज़ हैं उनकी एनालिसिस मैं डेली आपको दे रहा हूँ। उसका नाम मैंने रखा है एग्ज़ाम न्यूज़ एनालिसिस, ENA, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।